किसी ने क्वेश्चन भी किया कि जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए क्या एहतियात करनी है या उनके क्या नुकसान उनको हो जाते हैं, कुछ इस तरह का उनका क्वेश्चन था। एनिमल फूड ले भी खा रही थी तो वो एनिमल ज्यादातर जानवरों की भी, जानवर में भी एनर्जी है, जान है, तो जिस चीज में जान है उसमें एनर्जी है, तो उनकी एनर्जी भी मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। मैं एनिमल फूड नहीं खा सकती। मैं पहले बहुत शौक से गोश्त खाती थी, चिकन भी खाती थी, फिश वगैरह हर चीज खाती थी। एग करी हम बनाते थे, कोफ्ते कबाब, ये सब चीजें मैं वो नहीं खा सकती। हाँ, मैं जो हूँ वो वेजिटेरियन अपने बना लेती हूँ, वेजी कबाब वगैरह बना लेती हूँ उसकी, लेकिन उसका भी यही है कि मैं बाहर से वो भी नहीं लेके खा सकती, खुद से मुझे बनाने पड़ते हैं जो भी है। मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकती। मैं जो हूँ अब पहले तो मैं सेमी स्किम मिल्क ले लिया करती थी, बहुत पहले तो खैर अपना नॉर्मल होल मिल्क पीते थे, लेकिन शादी के बाद ऐसा ऐसा जो है ज़्यादा वेट मेरा बढ़ना शुरू हो गया, तो बच्चों के बाद तो मैंने अवॉइड करना शुरू किया फिर फुल होल मिल्क पीने से, और मैं सेमी स्किम मिल्क लेती थी। लेकिन 2020 बाद जब मुझे पता चला कि मुझे इन चीज़ों से भी जो है वो मुझे नुकसान होता है, मैं खुद महसूस करती हूँ, मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या नुकसान होते मैंने महसूस किए उससे। तो मैंने जो है वो ना तो मैं योगर्ट खा सकती हूँ, ना मैं बटर खा सकती हूँ, घी, और ये मैंने आपसे बताया असली घी वगैरह कुछ नहीं खा सकती। मैं मिठाई ही नहीं खा सकती इसी वजह से, एशियन जो हमारी मिठाई होती है स्वीट, वो नहीं खा सकती मैं। तो अब जो हूँ मैं अपने प्रोटीन्स को कमी को पूरा करने के लिए मैं लेंटिल्स या बीन्स वगैरह खाती हूँ। चिक पीस बहुत अच्छे होते हैं, और चने की दाल जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ें अब मैं खा लेती हूँ। नॉन वेज से मुझे क्या क्या नुकसान होते हैं मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि मैं जब मीट खाती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इट्स हो जाती थी बॉडी में, और मेरे जो है वो ब्लोटिंग प्रॉब्लम बहुत हो जाती थी, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। अगर मैं दिन में खाए तो रात भर मैं सो नहीं पाती थी, वो इतना मुझे परेशान करता था। तो मीट खाना, चाहे वो मैं पिज़्ज़ा भी अगर खा रही हूँ तो वो पिज़्ज़ा में अगर मीट डला हुआ है, चिकन डला हुआ है, तो वो मुझे जो है वो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी मैं, और पेन मुझे होता था। उसके साथ साथ जो है मैं महसूस करती हूँ कि जब मैं कोई अगर मिल्क अगर मैं ले ली, आइसक्रीम खा लूँ, अगर मैं कोई आइसक्रीम मैं अब नहीं खा सकती, मुझे वीगन आइसक्रीम मैं जो है वो खा सकती हूँ, लेकिन उसमें फिर वही है कि मैं रेडी मील जो है अब कोई भी चीज़ जो है वो अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो फिर वो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं जो हूँ अगर ये चीज़ें मैं खा लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं नेगेटिव होने लगी हूँ, मेरे अंदर जो है वो मेरी थिंकिंग नेगेटिव होने लगती है, और रह रह के पास्ट की बातें मुझे बार बार याद आने लगती हैं, जो मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से मुझे आए कि हर वक्त मैं सोचने लगूं। और मुझे मेरे अंदर जो है बर्दाश्त कम होने लगती है, मुझे गुस्सा आने लगता है, कोई भी बात अगर कोई गलत कर दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो और झंझलाहट जिसको कहते हैं ना, इरिटेशन, वो मुझे बहुत ज़्यादा होने लगती है। पेशेंस कम होने लगता है, सब्र खत्म हो जाता है मेरे अंदर से, जो मुझे खुद एहसास होता है। मैं फिर कभी कभी बच्चों पे मैं भी गुस्सा करती हूँ, बच्चे हैं ज़्यादा गलती करते हैं, कुछ बात ऐसी करते हैं कि मुझे एकदम से नॉ अगर मैं वैसे हूँ तो इतना शायद गुस्सा ना करूँ, आराम से समझा दूँ, लेकिन अगर मैं नॉन वेज या ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ तो मेरे अंदर एग्रेशन बहुत आने लगता है। ये मेरे साथ होता है। तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने ये फूड भी ऐसे ले लिए, तो मेरा जो है वो मूड इसलिए चेंज हो गया है। तो ये ज़रूर होता है। तो मैं नहीं जानती कि और बाकी कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ होता है। एक रेड मीट के साथ वैसे भी अगर आपने सुना हो कि यूरिक एसिड जो है वो होने लगता है लोगों को प्रॉब्लम, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे ब्लोटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, पेट हर वक्त फूला रहता था, मेरा बदन पे मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया था, वाटर रिटेंशन की वजह से हर वक्त बदन फूला रहता था, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से, जो मैं एहतियात करती हूँ कि अपने इस हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखूँ। फिर बॉडी में ज़्यादातर जब बॉडी आपकी ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो, वाटर रिटेंशन, ये सब होता है, बोन्स अफेक्ट होने लगती है, मसल्स, लिगामेंट्स, ये सारे टिश्यूज अगर अफेक्ट होते हैं तो बदन में दर्द भी रहने लगता है, बॉडी की स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ने लगती है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। जो अब मैं जब से एहतियात कर रही हूँ तो अब मैं बल्कि काफ़ी अपने एक्टिव भी हो गई हूँ, वापस से सब कुछ अपना बेहतर हो रहा है। अभी पिछले दिनों मैं अपनी फिजियोथेरेपी कराने गई तो वहाँ पे मेरा एक साहब से जिक्र हुआ, तो उनका ये कहना था कि जी हम तो गोश्त खा सकते हैं, हमें दांत ही इसलिए दिए गए हैं, दांतों के, वो अपने बताने लगे जैसे साइंस में कहा जाता है कि फ्रंट दांतों से आप किस तरह के गोश्त खा सकते हो, बैक, मिडिल से, बैक से, इस तरह।
तो मैंने कहा दांत तो हैं, ठीक है, दांत खाने के लिए दिए थे, लेकिन गोश्त आप उस वक्त तक खा सकते हैं जब तक कि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई। आप किसी भी दूसरे की एनर्जी जब तक आप ले सकते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आप सोए हुए होते हैं, आपकी सोल जागी हुई नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे भी, अगर सोल नहीं भी, अवेकनिंग भी नहीं हुई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन आप सेंसिटिव हैं, तो फिर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। मुझे नुकसान पहुंचा, गोश्त से नुकसान होने लगा था। अब मैं ये फिर यही कहूंगी कि ये सब अपना अपना देख लें कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है कि नहीं।